नमस्ते बच्चों। मैं तो आज लघु कथा लाहिरी की एक छोटी सी कहानी है। वह अकाल आपके नॉन टेल में है। वह अकाल कहानी काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। कहानी के कार्य के बारे में 4-5 वाक्यों में जानकारी प्राप्त करेंगे। काशीनाथ सिंह का जन्म 1 जनवरी 1937 को जीयनपुर वाराणसी में हुआ और वाराणसी अ, उत्तर प्रदेश में है। उनके उपन्यास रेहन पर रघु को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, परंतु उस भाग के उपसंहार जो कंक्लूजन भाग है लोगों ने बहुत पसंद किया है। काशी का 80 जैसे संस्मरण के साथ सदी का सबसे बड़ा आदमी जैसे अनेक कहानी संग्रह छपे हैं काशीनाथ सिंह जी के। अकाल पानी और प्रदर्शनी जैसे चर्चित लघु कथाएं भी लिखी। भारत भारती सम्मान से अलंकृत हैं वे काशी नाथ सिंह जी। इतना ही उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। ये परिचय के बाद हम उनके द्वारा लिखित अकाल कहानी को पढ़ेंगे। लेखक अकाल कहानी के द्वारा यह बात बताना चाहता है कि अकाल के कारण लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी समस्या होती है। उनके परिवार में जीवन बिताने के लिए वे कैसे तड़पते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं और एक आध बार उनको आत्महत्या भी करना पड़ता है। बाल बच्चों को मारपीट भी कर लेते हैं। इसी का चित्रण हमें इस नाटक के द्वारा कहानीकार काशीनाथ सिंह ने दिया है। देखेंगे वे कैसे देते हैं। इस पाठ को पढ़कर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम वाक्य में ही यहाँ कहानीकार किसी के ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, यह वाकाया दुद्दी तहसील के परिवार का है। अर्थात दुद्दी तहसील नामक एक व्यक्ति के जीवन की कहानी है। पिछले रोज 4 दिनों से गायब मर्द। ये कहानी कहने के 4 दिन पहले वह मर्द था पुरुष, वह पुरुष अभी गायब है। अर्थात किसी को नहीं दिखाई पड़ा है, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, पिनपिनाया हुआ घर आता है। ನೋಡಿ, पिनपिनाया हुआ, रुक रुक कर वह रोता रोता आ रहा है। इस तरह रोता है समाधान करता है, रोता है समाधान करता है। इस तरह रोता रोता नहीं, रुक रुक कर रोता, क्योंकि पुरुष है ना, वह आ रहा है और दरवाजे से आवाज देता है। आकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। अंदर से पैर घसीटती हुई उसकी औरत निकालती है। आवाज देते ही अंदर करीता इದ್ದಾನೆ ಬಾಗಿಲ तो अंदर से उनकी औरत अर्थात उनकी पत्नी पैर घसीटती हुई, घसीटना अंद्रेनो ಎಳೆಯುವುದು, खींचना, पैर खींच खींच कर वह आती है और मर्द अपनी धोती की मुर्रा से 10 रुपए का एक मुडा तुडा ನೋಟ್ ನಿಕಾಲ್ತಾ है। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ತನ್ನ ಧೋತಿಯ ಗಂಟಿನಿಂದ ಅವನು ಒಂದು मुडा तोड़ा एक नोट को निकल देता है। कितना है, केवल 10 रुपया, 10 रुपया का नोट निकल लेता है और औरत के हाथ पर रख कर बोलता है। ये 10 रुपया का नोट औरत पत्नी के हाथ में दे देता है और कहता है कि जब वह शाम को लौटे तो उसे खाना मिलना चाहिए। जब वह शहर जाकर लौटता है अथवा वापस आता है तब उन्हें क्या करना चाहिए, खाना अच्छी तरह से बना के रखना है, खाना बना के रखना चाहिए। औरत चिंतित होकर पूछती है, अनाज कहाँ है, धान्य ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, अक्की ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, दुख से पूछती है। देख लीजिए, एक बार का खाना का बनाने के लिए या पकाने के लिए धान्य नहीं है, राइस नहीं है,
ऐसी परिस्थिति आज दुद्दी तहसील की है। क्रोध में वह कहता है मर्द जानुमा में, जानुमा नरक, नरकದಲ್ಲಿ ಉಂಟು। मर्द डपट कर कहता है, डपट कर चिल्ला कर कहता है जानुमा में है। बाहर निकल जाता है, कहकर वह बाहर निकल जाता है। औरत नोट को गौर से देखती है। देखिए 10 रुपया का नोट अब तक नहीं देखा है, ऐसा लगता है। वह गौर से देखती है, प्यार से देखती है। 10 रुपया तो मिला है, 10 रुपया तो मिला है ನೋಡಿ। 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। तो जतन से ताक बर रख देती है ನೋಡಿ। जतन से ಬಹಳ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ क्या करती है, उस ताक पर। ताक क्या होता है, तो दीवार रहता है ना, उनके बीचों बीच एक चीजों को रखने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसे ताक कहते हैं। स्टैंड कहते हैं अब आजकल, परंतु स्टैंड नहीं है, दीवार खोद कर किया जाता है। वही वह 10 रुपया का नोट रखती है दीवार के ताक पर। और वह अपने 4 साल के लड़के को जो खेलते खेलते सो गया है जगाती है और कहती है। देखिए अभी उनका बच्चे का आयु कितनी है, 4 साल। 4 साल के बच्चे को वह जगाती है जो अब तक सोया था। कैसे, खेलते खेलते सो गया है। उसी बच्चे को वह जगाती है और कहती है तुम घर देखो मैं अभी आ रही हूँ। ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು उस बच्चे को वही छोड़कर वह बाहर चली जाती है। लड़का आंख मलता है। देखिए लड़का अभी 4 साल का है, नींद से उठा है, आंख मंजने लगा है। वह उसे लौटकर अपने साथ बाजार ले चलने का लालच देती है। देखो बच्चे को लालच देती है। लालच आशा तोरिसोದು, आशा दिखाना। देखो मैं तुम्हें बाजार ले जाती हूँ, मेरे पास आइए, इस तरह उनको ले जाने का लालच देती है। लड़का चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। देखो बाजार जाने के लिए भी आजकल उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो एक बार जाने का अवकाश मिला है ना, तो माँ को इसी तरह देखता रहा है और माँ भी बच्चे को समाधान दिलाने लगी है। और लड़का चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। औरत कटकटाए बर्तनों को उठाती है। कटकटाती वह बर्तनों को उठाती है और मांजने के लिए बाहर चली गई। बर्तन को मांजने के लिए चली जाती है। वह चटपट बर्तन मांजकर घर आती है। ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಚಟ್ಪಟ್ जल्दी जल्दी। वो क्या करती है, बर्तन मांज कर वह अंदर आई है। बट्टे पात्रे ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। और चौखट पर पहुंचकर दंग रह जाती है। आती है चौखट पर। चौखट का है दरवाजा, प्रेम, दरवाजे का प्रेम है ना, उसे चौखट कहते हैं। वहां आती है, अंदर देखकर दंग हो जाती है, बेरागाಗ್ತಾಳೆ, इस तरह देखती रही है। तो वही कुछ अनाहुत हुआ है, समस्या हुई है। वह समस्या को देखती है और दंग हो जाती है। और नीचे जमीन पर नोट के टुकड़े पड़े हैं। क्यों दंग हो गई है, याके बेरगागिದ್ದಾಳೆ, याके फर्श पर 10 रुपया के जो नोट है टुकड़े टुकड़े हुए। बालक को नहीं मालूम है, 4 बरस का बच्चा है, नोट क्या है कागज क्या है अंतर नहीं मालूम, तो उसने क्या किया है, फाड़ लिया है, चूर चूर कर दिया है। तो वह देखती है और दंग हो जाती है। क्यों, 4 दिनों से वह कमा कर उनके पति ने लाया है और जतन से रखने के लिए बता दिया है, तो उसी को वह टुकड़े बनाते समय कैसे लग सकता है माँ को, देख लीजिए। तो वह बर्तन फेंक कर ताक के पास जाती है। तो हाथ में जो बर्तन है फेंक देती है और ताक में जाकर देखती है, नोट नदारद, नदारद गायब, नोट गायब हो गया है।
लड़का खटिया पर जिसका तस लेटा है। जिसका तस जैसे कि वैसे वो लेटा है, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ मुग्ध बालक है, वह सोया है। उन्हें तो नहीं पता है कि वह 10 रुपया का नोट है। वह गुस्से में है और मुंह फुलाए है। वह लड़के को खींच कर मारना शुरू कर देती है। देखो वह क्या करते हैं, बच्चे को खींच दिया है, जितना चाहिए उतने मारपीट करने लगती है, थक जाती है। कितने बार बच्चा क्या करता है, तो चुप बैठा रोता रहा है और मारती रही है। माँ थक गई है, छोटे छोटे लोग तो रोने लगती है, कितना मारो, क्योंकि वह अबोध बालक है, अपनी गलती समझती है और वह अपने आप रोने लगते है। मैंने ही गलती की, बच्चे के सामने को 10 रुपये का नोट नहीं रखनी थी। शाम को मर्द आता है, अर्थात उनका पति आता है या बच्चे का पिता आता है और चौके में पीढ़े पर बैठ जाता है। वह औरत को आवाज देता है कि तुरंत खाना दो। चौके पर, चौके तो हॉल में बैठता है और पत्नी को बुलाता है, खाना दे दो। औरत आंगन में बैठे बैठे बताती है कि जब वह बर्तन मलने गई थी, लड़के ने नोट को फाड़ दिया था। अरे आंगन में बैठकर वह कहती है, पात्र मंजने लगी है और कहती है मलने गई थी, लड़के ने नोट को फाड़ दिया है। ಮಗ ನೋಟನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, पिताजी क्या करता है देख लीजिए। मर्द अपने सूखी जांग पर एक मुक्का मारता है। देखो अपनी जांग पर एक मुक्का मुष्टि से वह मार लेता है। उठ खड़ा होता है, वह लपक कर चूल्हे के पास से हंसुआ लपक कर चूल्हे के पास से, चूल्हे के पास जो हंसुआ है, हंसुआ कत्ती, हाँ पेड़ पौधा का काटने के लिए उपयोग करते हैं ना, ये हंसुआ हाथ में ले लेता है, कत्तिया कई बोलता है और आंगन में खड़ा होकर चिल्लाता है। अंगड़दलेंतु बೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, चिल्लाने लगता है, अगर कोई मेरे पास आया तो कच्चा खा जाऊंगा। ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಹಸಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ। अगर कोई मेरे पास आया तो उसे कच्चा खा जाऊंगा। उसका मुंह अपनी औरत की ओर है। ನೋಡಿ, औरत की ओर अंदर पत्नी की ओर देखकर कहता है, अर्थात बच्चे को मारपीट करते समय छुड़वाने के लिए नहीं आना चाहिए, पत्नी को कहता है। औरत बिना उसे देखे सुने बैठी रहती है। औरत उनकी ओर देखता भी नहीं। क्यों देखती नहीं? क्योंकि उन्हें मालूम है पति अभी क्या करेगा, कितना क्रोध आया है। आज क्रोध इतना ही नहीं, गरीब के कारण, थकने के कारण आने वाला क्रोध है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वह जो कुछ हो जाए वह चुप बैठी है, रोती रही है। मर्द झपट्टा मारकर लड़के को उठाता है। देखो झपट्टा मारकर बच्चे को उठाता है और उस पर चढ़ बैठता है। देखो बच्चे के ऊपर वह चढ़कर बैठता है। फिर हंसुआ को झंडे की तरह तान औरत को ललकारता है। देखो वह क्या करता है, हंसुआ को झंडे की तरह इस तरह उठा लेता है। ಧ್ವಜದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। इस तरह वह जबरदस्त अपने बच्चे को मारने लगा है। माँ देखती रही है और उसकी ओर कतई नहीं देखती है। देखो कतई बिल्कुल उसकी ओर वह नहीं देखती है। क्यों है? क्योंकि आज अकाल के कारण एक ना एक दिन उन्हें मर मिटना है। बच्चे को ऐसी इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, वह क्या कर नहीं सकता, इसलिए बेबस होकर वह अपने काम में ही तल्लीन हुई है। इस तरह की दरिद्रता की जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति का वर्णन यहाँ काशीनाथ सिंह जी प्रस्तुत करते हैं। तो हंसुआ से मारते समय क्या होता है, देखिए मर्द लड़के के गले पर हंसुआ दबाता है। देखिए उनके गले पर वह हंसुआ दबाता है और गुस्से में खान करता है,
और खाम करते हुए, साले तुझे हलाल करके छोड़ूंगा। अरे, अपने बच्चे को ही, 4 साल का बच्चा है, उसी को ही हंसुआ से वह दबाता है, मारता है, मरवा डालता है और कहता है साले तुझे हलाल करके छोड़ूंगा, ना हलाल मार बिकते ने। और वह अपने ओंठ भींच लेता है। कहते हैं ना, इस तरह क्रोध कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों है? उनकी गरीबी पर केवल 10 रुपया के लिए अपने बच्चे को मारता है, मरवा डालने के लिए भी आगे बढ़ा है। लड़का जो बिना चीखी चिल्लाए रोए उसके घुटनों के बीच दबा है। घुटनों के अर्थात पैर के घुटन वह उसमें दबा दिया है। वह रोता भी नहीं, क्योंकि श्वास नहीं छोड़ने के लिए छोड़ता है वह पिताजी। और किसी तरह सांस लेता है। ओह ऐसे नहीं, धीरे धीरे कहकर वह धीरे धीरे क्या करता है? सांस लेता है और धीरे धीरे। और पुलिस दूसरी सुबह नियमानुसार मर्द के साथ अपना फर्ज पूरा करती है। उसका मतलब क्या है? हंसुआ से उनको मारवा डाला है। मरवा डालने के बाद दूसरे, यह रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन को हुआ है। पुलिस आते हैं, अपना फर्ज अर्थात कर्तव्य क्या है? जो हत्या करता है उस हत्यारा को जेल ले जाना है ना, तो गिरफ्तार बनाते हैं और ले जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो अकाल के कारण लोग क्या कुछ करते हैं, इसी के एक चिंताजनक स्थिति का वर्णन यहाँ काशीनाथ सिंह जी बताते हैं। हमें तो मालूम नहीं पड़ता है, तो हमें जितना चाहिए उतना खाना खाने के लिए रहा है। और उस दिनों में या उन दिनों में ऐसी परिस्थिति गरीब लोगों की थी, एक बार खाना खाने के लिए भी नहीं रहा था। जान तोड़कर वे दूसरों के वहां जाकर खाने के लिए जो चीजें चाहिए वे लाते थे। और आज आज दुग्ध तहसील की बात देख लिए, 4 दिनों से वह गायब था और आते समय 10 रुपया का नोट लाया है। 4 दिन के लिए 10 रुपया। एक दिन तो आराम से खाने का विचार था, परंतु आज वह भी उन्हें नसीब नहीं रहा। तो गरीब लोग किस तरह अपने गरीबी के कारण जीवन बिताते हैं और जान से भी खेल खेलने से हिचकते नहीं। यह बात हमें अकाल नामक कहानी के द्वारा मालूम पड़ता है। देखेंगे और एक कहानी के साथ, यह कहानी यही समाप्त हुई है। और एक कहानी के साथ हम और एक दिन आएंगे, अर्थात नेक्स्ट पीरियड आएंगे। वह कहानी है हनीमून। वह हनीमून कहानी हम अगले पीरियड जान लेंगे। आज हम यह पाठ समाप्त करते हैं। नमस्कार।